तो पुणे पॉश कांड को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो ताजा खुलासा हुआ वो हैरान करता है, क्योंकि एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे का सामने आ गया है परिवार के साथ, नाबालिग के परिवार के साथ कनेक्शन सामने आया। और इस पर जब अजित पवार से सवाल पूछे गए हैं तो उन सवालों पर अजित पवार ने चुप्पी साध ली, पूरी तरह खामोश रहे। रिपब्लिक भारत के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। आरोपी नाबालिग के पिता ने देखिए 45 बार विधायक टिंगरे को फोन किया था। सुनील टिंगरे पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई ना करने का दबाव डाला। जी हां, दबाव डाला गया उन्हीं की तरफ से और एनसीपी से हैं। ऐसे में अजित पवार से भी हमने पूछने की कोशिश की कि आखिर उनका क्या रिएक्शन है, किस तरह से कार्रवाई होगी इस एनसीपी विधायक पर, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पुलिस स्टेशन में मौजूद थे और इसी मामले पर हमारे साथ सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास जाएंगे। पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए सत्य प्रकाश, देखिए किस तरीके से ये जो कनेक्शन है, ये तार है, ये जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या कुछ हो रहा है, बताइए। देखिए, पुणे क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं और इस मामले में आज जो डॉक्टर हैं, जो उनका आज रिमांड खत्म हो रहा है, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा दोपहर बाद। लेकिन अजित पवार डिप्टी सीएम जो कि हैं आज पुणे में है, देर रात को पुणे में आए थे और आज कई कार्यक्रम है। जो जानकारी मिल रही है कि पुणे कमिश्नर के साथ साथ जो टॉप ऑफिसर हैं पुणे के पुलिस ऑफिसर, उनके साथ मीटिंग करेंगे, इस मामले की पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन जो हमने सवाल उठाया, उनसे पूछा कि जो एनसीपी एमएलए सुनील टिंगरे लगातार कहीं कहीं पुलिस स्टेशन में दबाव बनाते नजर आए हैं और जिस तरह से बिल्डर विशाल अग्रवाल का फोन लगातार सुनील टिंगरे को आया है, हर जगह कहीं न कहीं एनसीपी एमएलए सुनील टिंगरे का रोल दिखाई दे रहा है। इस पर सवाल पूछा लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं सुनील टिंगरे के घर का है और 3 दिन से लापता है, उनका कुछ जानकारी नहीं है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि सुनील टिंगरे अपनी बात रखें, आखिर क्या वजह है, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सुनील टिंगरे अभी भी घर पर मौजूद नहीं है, 3 दिन से कोई पता नहीं उनका। उनके जो स्टाफ है उनसे लगातार हम पूछते हैं लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है कि वो उनका कहना घर पे नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं एनसीपी के जो बड़े नेता हैं वो पूरी तरह से इस मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं और आज हमने डिप्टी सीएम अजित पवार से पूछा इस मामले को लेकर कि जिस तरह सुनील टिंगरे का हर जगह रोल है, इस पे क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही कि देर शाम तक पुणे कमिश्नर के साथ साथ जो टॉप पुलिस ऑफिसर जैसा बता रहे 3 दिन से सुनील टिंगरे का कुछ पता नहीं। और जब अजित पवार से रिपब्लिक भारत ने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते पूछना चाहा कि आखिर क्या एक्शन होगा, तो वो भी चुप्पी साधे हुए दिखाई दिए। लेकिन लगातार इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे पॉश कांड में खुलासे हो रहे हैं। क्या कुछ अभी तक खुलासे हुए, वो जानकारी ग्राफिक्स के जरिए चलिए जल्दी से आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला खुलासा क्या हुआ है मामले में, एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे का नाम है, जिनके घर से अभी आप हमारे सहयोगी को रिपोर्टिंग करते देख रहे थे। दूसरा खुलासा क्या हुआ है, आरोपी के पिता का विधायक से सीधा संबंध था, सुनील टिंगरे से संबंध था और यही वजह है कि बार बार सुनील टिंगरे को अप्रोच उनकी तरफ से किया गया। तीसरा खुलासा देखिए, घटना के बाद विशाल ने, यानी कि पिता ने नाबालिग के एमएलए को कितनी बार फोन किया, 45 बार। आप सोचिए, बिना कनेक्शन के 45 बार फोन नहीं किया होगा। फोन क्यों किया होगा? दबाव बनाने के लिए। ये जो खुलासे बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे प्रकरण को अलग एंगल देने की कोशिश की गई है। शिखा के पास बड़ी खबर है, ओवर टू यू शिखा।